भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम और आप सभी को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हमारे कुछ दर्शकों की जिज्ञासा स्वस्तिक चिन्ह के विषय में है। स्वस्तिक चिन्ह, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, बहुत ही मांगलिक चिन्ह है। हम अपने घर में, परिवार में होने वाले सभी मांगलिक कार्यों में स्वस्तिक चिन्ह का अंकन करते हैं, इसे बनाते हैं। विशेष रूप से विवाह इत्यादि में, गृह प्रवेश में, गृह द्वार पर एवं देवता स्थापना में भगवान श्री गणपति के मंडल के रूप में स्वस्तिक का अंकन किया जाता है, स्वस्तिक बनाया जाता है। जब आप कोई नया भवन या नया वाहन खरीदते हैं तो उस पर भी स्वस्तिक चिन्ह को बनाया जाता है। स्वस्तिक चिन्ह किस प्रकार बनाना चाहिए, इस बारे में आज के समय में बहुत सी भ्रांतियां उत्पन्न हो गई है। कुछ लोग कहते हैं पहले चारों दिशाओं की पंखुड़ियां बनाएं, कुछ लोग कहते हैं पहले एक ही दिशा की रेखा बनाएं, उसके बाद दूसरी दिशा की, कुछ कहते हैं बीच में प्लस का, योग का निशान बनाएं और उसके बाद पंखुड़ियां बनाएं। प्रिय दर्शकों, ये सभी अपने अपने द्वारा प्रचारित किए गए प्रकार हैं। शास्त्रों में इस प्रकार की कोई भी विधि नहीं बताई गई है जिसमें कि ये कहा गया हो कि स्वस्तिक के पहले दाहिनी पंखुड़ी बनाई जाए फिर बाहिनी, या फिर पहले बाहरी पंखुड़ियां बनाई जाए फिर भीतर की पंक्तियां बनाई जाए। ऐसा कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिलता है। हमारे शास्त्रों में केवल स्वस्तिक चिन्ह को बनाने के विषय में और इसके महत्व के विषय में वर्णन मिलता है। अतः इसे सरल रूप से बनाना चाहिए। सरलतम रूप में बनाने के लिए सबसे पहले आप योग का अर्थात प्लस का चिन्ह बना सकते हैं और फिर उनके अंतिम छोर से प्लस के इस चिन्ह के पंक्तियों पर जो अंतिम छोर है वहां से दाहिनी ओर आप घुमाएं तो स्वस्तिक चिन्ह बन जाएगा। इसके साथ ही बीच में 4 बिंदुओं को भी अंकित करें। यह स्वस्तिक चिन्ह के बारे में प्रवचन मिलते हैं। साथ में ही इसे सुशोभित किया जाता है स्वस्तिक चिन्ह के दाहिनी ओर 2 खड़ी रेखाएं और बाईं ओर 2 खड़ी रेखाओं के द्वारा। अर्थात पहले आप वर्गाकार आकृति में स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। यह चिन्ह इस प्रकार का हो कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, कोई छोटी या कोई बड़ी न हो। चारों भुजाओं को बराबर रखते हुए आप स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं, बीच में 4 बिंदुएं लगाएं और दोनों ओर 2-2 रेखाएं बनाएं। दोनों ओर की ये दोनों रेखाएं अत्यावश्यक हैं। प्रिय दर्शकों, यह स्वस्तिक चिन्ह भगवान गणपति का निवास स्थान बताया गया है। भगवान गणपति के निवास स्थान इस स्वस्तिक चिन्ह के दोनों ओर बनाई गई रेखाएं उनकी दोनों धर्मपत्नियां रिद्धि एवं सिद्धि तथा दोनों पुत्र शुभ एवं लाभ के प्रतीक है। इस प्रकार से आप बिल्कुल समान आकृति का बराबर रेखाओं वाला स्वस्तिक चिन्ह एवं दोनों ओर 2 खड़ी रेखाएं बनाएं और इस पर भगवान गणपति को विराजमान करना चाहते हैं तो उन्हें विराजमान करें। यदि भवन, वाहन इत्यादि पर बनाते हैं तो इस चिन्ह को बनाकर इस चिन्ह पर ही पूजा करें। वास्तुशास्त्र में भी स्वस्तिक चिन्ह का बहुत महत्व बताया गया है। विशेष रूप से हमारे प्रमुख द्वार पर जो मेन गेट होता है उस पर स्वस्तिक, ओम, कलश इत्यादि चिन्हों को बनाना चाहिए। यह मांगल्य कारक होते हैं। वेदों में भी स्वस्तिक की पूजा एवं स्वस्तिक के विषय में अनेक मंत्र मिलते हैं, जिसमें कि एक प्रसिद्ध मंत्र आप सभी जानते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः इत्यादि। स्वस्तिक का यह चिन्ह पवित्र माना गया है एवं देवताओं का निवास स्थान एवं देवताओं का आसन स्वरूप माना गया है। यदि आप घर में पूजा करते हैं तो भगवान के आसन के नीचे स्वस्तिक चिन्ह अवश्य बनाएं। जब कोई विशेष पूजा हो तो धान्य के द्वारा, विविध प्रकार के अनाजों के द्वारा
मंडल बनाए जाते हैं और उन पर देवताओं का स्थापन किया जाता है। यदि किसी विशेष कारणवश धान्य उपलब्ध न हो तो आप स्वस्तिक का चिन्ह उस धान्य के द्वारा बनाएं, स्वस्तिक की आकृति बनाएं और उस पर भगवान को विराजमान करें और उनका अर्चन करें। यह स्वस्तिक आज से ही नहीं बल्कि युगों से पूज्य एवं सम्माननीय रहा है। इस स्वस्तिक चिन्ह के द्वारा मंगलकारक लक्षण विविध प्रकार से विविध ग्रंथों में देखने को मिले हैं। स्वस्तिक चिन्ह का विवरण भी अनेक ग्रंथों में देखने को मिला है। श्री वाल्मीकि रामायण में अयोध्या में विभिन्न प्रकार की ध्वजाओं पर स्वस्तिक चिन्ह अंकित थे, ऐसे उल्लेख मिलते हैं और श्लोक भी मिलता है। अन्यः स्वस्तिक विज्ञेया महाघंटाधरावराः शोभमानः पताकिन्यो युक्तवाहः सुसंहताः। स्वस्तिक चिन्ह से सुसज्जित मुख्य द्वार, भवन, वाहन इत्यादि हमारे लिए मंगलकारक होते हैं। इस चिन्ह के प्रभाव से, भगवान की कृपा के प्रभाव से यह हमारे लिए मंगलकारक सिद्ध होता है। जैन धर्म में भी अष्टमंगल इस नाम से 8 प्रकार के मांगलिक चिन्ह हैं, जिनमें की सबसे प्रथम स्वस्तिक चिन्ह है। इस स्वस्तिक चिन्ह में बनाई जाने वाली ये 4 बिंदुएं 4 धर्म का प्रतीक हैं और सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार स्वस्तिक चिन्ह में बनाई जाने वाली 4 बिंदुएं चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों वेदों इत्यादि का प्रतीक है। यह स्वस्तिक चिन्ह भगवत कृपा के द्वारा, अपनी ऊर्जा के द्वारा हमें हमारे घर को, वाहन को एवं हमारे समस्त जीवन को ईश्वर कृपामय बनाता है। अतः अपने घर में स्वस्तिक चिन्ह अवश्य बनाएं। पूजा स्थल में आप बना सकते हैं, मुख्य द्वार पर बना सकते हैं। आशा है स्वस्तिक चिन्ह से संबंधित यह जानकारी आप सभी के लिए लाभप्रद रहेगी एवं इससे आप अपने परिजनों, मित्रगणों इत्यादि को भी लाभान्वित करेंगे। ओम स्वस्ति।